वीडियो शुरू करने से पहले स्पॉइलर वार्निंग उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक ये मूवी नहीं देखी। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आप इस वीडियो को भी मत देखें और छोड़कर चले जाएं। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। मैं ज़िंदगी में कभी भी मूवी के एंड होने पर नहीं बैठा, मगर मार्वल ने अब यह गंदी आदत डाल दी है कि अब मूवी के एंड के बाद भी बैठना कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें देखने होते हैं क्रेडिट सीन। अब क्रेडिट सीन क्या है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि मार्वल ने एक ट्रेंड सेट किया है कि अपनी हर मूवी के एंड पर अपनी नई आने वाली मूवी के हवाले से एक क्लू छोड़ देते हैं ताकि लोग शिद्दत से अगली मूवी का वेट करें। और इन्फिनिटी वॉर में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि इसमें एक एंड क्रेडिट सीन है। अब अगर आपको याद हो तो MCU का आगाज 10 साल पहले आयरन मैन से हुआ था, और इस मूवी के क्रेडिट सीन में हमें निक फ्यूरी देखने को मिले, जिन्होंने अवेंजर्स को इकट्ठा किया ताकि वो किसी बड़ी थ्रेट से मुकाबला कर सकें। और इस 10 साल के बाद इन्फिनिटी वॉर का एंड भी निक फ्यूरी के क्रेडिट सीन से हुआ। ये सीन थैनोस की गई तबाही के बाद का है, यानी जिसने मूवी नहीं देखी उसको समझ नहीं आएगा। अब जब थैनोस ने चुटकी मारी और आधी यूनिवर्स को ख़त्म कर दिया, तो इस तबाही के दौरान निक फ्यूरी अपनी असिस्टेंट एजेंट मारिया हिल के साथ गाड़ी में जा रहा है और फ्यूरी हिल से टोनी स्टार्क के बारे में पूछता है कि कुछ पता चला उसका, मगर हिल को कोई आइडिया नहीं है कि स्टार्क इस वक्त कहाँ है। और वहाँ पर थोड़ा हॉकाई का भी जिक्र आता है, और तभी एक गाड़ी आकर अचानक उनकी गाड़ी के सामने रुकती है। जब वो लोग अपनी गाड़ी से निकलकर ये देखने के लिए जाते हैं कि ये कौन सा अन्ना ड्राइवर है जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो उस गाड़ी में कोई भी मौजूद नहीं होता, और तभी आसमान से एक हेलीकॉप्टर भी गिरता हुआ नजर आता है। तो ये सब हालात देखकर फ्यूरी कोड रेड की कॉल करता है सबको, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हिल उसके सामने से रेत की तरह गायब होने लगती है, जो कि थैनोस की चुटकी का नतीजा था। तो फ्यूरी फौरन भागकर गाड़ी की तरफ जाता है और कोई डिवाइस निकालता है, मगर फ्यूरी भी रेत की तरह हवा में बिखरने लगता है और वो अपनी माँ को याद करता हुआ वहाँ से गायब हो जाता है। और वो डिवाइस उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, जिस पर लिखा आ रहा था सेंडिंग सेंडिंग सेंडिंग, और फिर एकदम से कैप्टन मार्वल का लोगो बना आता है, और यहाँ पर यह क्रेडिट सीन एंड हो जाता है। अब इस सीन की इम्पोर्टेंस शायद इस मूवी के हवाले से कुछ ना हो, मगर एवेंजर्स 4 और कैप्टन मार्वल मूवी के लिए ज़रूर होगी। अभी तक हमें ये तो नहीं पता कि जो कैप्टन मार्वल मूवी होगी उसमें कैरल डेनवर्स के पास क्या क्या पावर्स होंगी, मगर इतना ज़रूर पता है कि ये मूवी 90s की होगी, जिसमें हमें यंग निक फ्यूरी देखने को मिलेगा दोनों आंखों के साथ, और यह भी पता चलेगा कि उसकी आंख कैसे ज़ाया हुई। मगर सवाल यहाँ पर यह है कि अगर कैप्टन मार्वल पहले ही से मौजूद थी तो उसे 2012 में होने वाले इंसिडेंट जब लोकी अपनी पूरी आर्मी लेकर आया था न्यूयॉर्क में, वहाँ पर क्यों नहीं बुलाया गया, या फिर एवेंजर्स 2 वाले इंसिडेंट में क्यों नहीं बुलाया गया? या कैप्टन इतनी दूर दुनिया से बैठी है कि उसको पता ही नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है, और वो फ्यूरी के मैसेज का इंतज़ार कर रही है कि वो मैसेज करेगा तो मैं जाऊँगी। यानी ये मूवी बहुत से सवालों को छोड़कर एंड हो जाती है, और इन राजों को जानने के लिए हमें अगली मूवी का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि अभी काफ़ी दूर है। मगर हमारा लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन वो बहुत नज़दीक है, तो आप उसे दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बन सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।